नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर बिहार पटना हाईकोर्ट से निकल करके सामने आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। निर्णय नगर पालिका चुनाव को लेकर के किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस बार मेयर डिप्टी मेयर में अति पिछड़ा और पिछड़ा को लेकर के जो सीट रिजर्व किए थे उस पर आज पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य सचिव संजय करोल की अध्यक्षता में जो बेंच थी, उस बेंच में एस कुमार थे। तो 2 सदस्यीय बेंच ने यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार की तरफ से नगरपालिका चुनाव को लेकर के जो पिछड़ा और अति पिछड़ा सीट रिजर्व किया गया था, वो निर्णय कहीं ना कहीं गलत था और उसी पर आज पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इसके पहले लगातार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 29 सितंबर को अंतिम सुनवाई हुई थी। उसमें चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए थे और आज पटना हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार का जो निर्णय था, राज्य सरकार या फिर चुनाव आयोग की तरफ से, राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनाव कराए जा रहे थे, उसमें जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो सीट को रिजर्व किया गया था, पिछड़ा और अति पिछड़ा में वहां वो अब री नोटिफाई होगा। यानी कि जिन सीटों पर 10 और 20 तारीख को चुनाव होने थे, 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को, उसमें उस पर ग्रहण लग गया है और री नोटिफाई होगा। कहने का मतलब यह, हम साधारण शब्दों में आपको समझा रहे हैं कि जिस जगह पर, जिस सीट पर को पिछड़ा और अति पिछड़ा के तौर पर रिजर्व किया गया था, वहां नामांकन की प्रक्रिया हो गई है, तो वो फिर से री नोटिफाई होगा। यानी कि वहां पर नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। कहने का मतलब यही। बाकी अन्य जो रिजर्व है, यानी कि SC ST जहां जहां रिजर्व है, उन सीटों पर चुनाव होंगे 10 तारीख को और 20 तारीख को। लेकिन जहां पर पिछड़ा और अति पिछड़ा सीट है, रिजर्व है, उन जगहों पर री नोटिफाई होगा। पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब तक स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच अर्हताएं पूरी नहीं कर लेती हैं। राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव ने बताया कि इस स्थानीय निकाय के चुनाव में इन पदों के आरक्षण नहीं होने पर इन्हें सामान्य सीट के रूप में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। चीफ जस्टिस संजय करोल एवं संजय कुमार की खंडपीठ ने सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर सभी पक्षों को सुनने के लिए 29 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज पटना हाईकोर्ट ने वो फैसला सुनाया है। स्थानीय निकाय के चुनाव 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को होने हैं। तब उस दिन कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि इस मामले पर निर्णय पूजा अवकाश में सुना दिया जाएगा। कल दशहरा है और आज नवमी है। नवमी के दिन पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव के कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे तो कर सकता है। दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थानीय निकायों में OBC के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 3 जांच अर्हता पूरी नहीं कर लेती है। 3 जांच प्रावधानों के तहत OBC के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि SC ST OBC के लिए आरक्षण की सीमा कुल उपलब्ध सीटों का 50% की सीमा को पार नहीं करती है। तो इस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने हम फैसला सुनाया है। जिन सीटों को रिजर्व घोषित किया गया था पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में, वहां अब री नोटिफाई किया जाएगा। यानी कि नामांकन की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। वहां पर 10 और 20 तारीख को चुनाव, 10 और 20 अक्टूबर को चुनाव नहीं होंगे। तो ये बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से निकल करके सामने आ रही है, जहां अगले 6 दिनों में जहां पर वोटिंग है, उसके पहले ही पटना हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना दिया है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।